हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फैक्टराइजेशन कुछ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट से बात करने के बाद मैंने ये सब क्वेश्चन को डिसाइड किया है कि स्टूडेंट को कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनके मेथड उनको क्लिक नहीं होते हैं। तो ऐसे फैक्टराइजेशन को अगर हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ऐसे एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, तो क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू। सिंपल सी बात है, इसमें जितने स्क्वायर वाले टर्म हैं, मैं एक रूल बताता हूँ, इसमें जितने स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको पहले लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक्स है, ये है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इनका स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, एक्स। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, वन अपॉन एक्स। माइनस 11 प्राइम नंबर है, उसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। इतने का होल स्क्वायर पहले करके देखिए एज अ रफ वर्ड। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ट्रिक मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर मैं ट्रिक सीखनी है तो इस चैनल पर आकर के सीख सकते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आता है, ठीक है, होल स्क्वायर करने के बाद। अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लस टू हमें रिक्वायर्ड है ना, किसके साथ रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो माइनस 11 है इसमें प्लस टू माइनस टू कर दिया जाए, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू। यहाँ पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू हम लोग ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वही बता रहा हूँ, अगर हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके जैसे प्लस टू माइनस टू कर लिया, तो यहाँ पर प्लस टू माइनस टू या तो ऐसा करें, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं माइनस टू वाला इसके साथ मिला देते हैं। जैसे हमने लिया प्लस टू माइनस 11, लास्ट के नंबर की बात कर रहा हूँ, जो प्लस टू आया ना, हमने एडिंग किया, सब्ट्रैक्टिंग किया और माइनस 11 रख दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ ऐड कर लिए, जाता है प्लस टू माइनस 13, ये 13 फिर से प्राइम नंबर ही बनी रहेगी ना। तो 13 प्राइम नंबर नहीं लेना है, करना क्या है, प्लस टू को इसके साथ, देखो प्लस टू को इसके साथ मिला देना है और माइनस टू को इसके साथ मिला देना है। ये रूल हो गया। दूसरा, हमने जब इसको एक्सपैंड करके देखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो हमारे क्वेश्चन में है, लेकिन प्लस टू कहीं नहीं दिख रहा है। प्लस टू नहीं दिख रहा है ना, तो इसको माइनस टू कर दें। यहाँ पर अगर हम माइनस की होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस टू। ये देखिए माइनस टू, तो इसमें से माइनस टू इसको दे देते हैं, माइनस 9 जो बचेगा अलग कर देते हैं। माइनस 11 की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस 11 को हम लिख सकते हैं माइनस टू माइनस 9, ये लिख सकते हो ना। तो यही करना है। यहाँ पर दो रूल हमने बताए, या तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू करना है, ये ध्यान देना है कि माइनस टू को 11 के साथ अटैच नहीं करना है, क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा। इधर माइनस 13 आएगा, जो 13 इज प्राइम नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। हमें परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ले जाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो रहेगा उसी का स्क्वायर रूट आता है। तो माइनस 11 में से माइनस टू माइनस 9 बना सकते हो, या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू करके भी ले सकते हो। तो चलिए एक रूल तो मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने रूल दोनों बता दिए, अब एक सोल्यूशन के साथ यहाँ बता देता हूँ इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। इस तरह से इसको फैक्टराइज करोगे तो आराम से यहाँ पर फैक्टराइजेशन का रूल समझ में आ जाएगा, और बाकी के क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो। आप लोग फक्त ट्राई करते रहिएगा इसको। देखिए अब यहाँ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 11 को हमने लिख दिया माइनस टू माइनस 9 है, तो माइनस 11 ही क्यों लिखा हमने, उसका रीज़न आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इट इज़ एक्स, यहाँ माइनस टू है, तो ये तीनों को परफेक्ट स्क्वायर में लेना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर करोगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहाँ पर एक्स और एक्स कट हो जाते हैं, इसलिए एक्स नहीं दिखाई देता। और ये 9 किसका स्क्वायर है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर यूजिंग द फार्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। मैं फॉर्मूला एंडिंग में देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ से ले लिया प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये सेम रहने वाला है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3, हमने प्लस 3 लिख दिया। तो हो गया फैक्टराइज। फार्मूला कौन सा यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट तो करके बताइए, कमेंट करिए, और आपको और अच्छे से यहाँ पर और स्लोली पढ़ाएं या और फास्ट पढ़ाएं या और एक्सप्लेन करें, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताते जाऊँगा।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दिस इज फैक्टराइज। और ये फार्मूला है जो हम किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ यूज करेंगे। ये फैक्टराइजेशन का रूल आ गया। दूसरा रूल हमने बताया +2 और -2 करके, अब वो खुद करके देखिए। आइए यहाँ पर आते हैं अब इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को क्या करना है, ये क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके बाद दूसरा आता है x⁴ + 5x² + 9। अब यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करना है ना, सेम टू सेम। देख लीजिए कौन सा परफेक्ट, x⁴ का स्क्वायर रूट क्या होता है x², और दूसरा है 5x² तो परफेक्ट में है नहीं क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। 9 होता है तो 9 किसका परफेक्ट, ये स्क्वायर है 3 का, x² + 3। इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं। अगर हमने x² + 3 होल स्क्वायर किया तो ये जो बनेगा यहाँ साइड में, ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला x⁴ + 9 + 6x², ये बन रहा है। तो ये तो हमारे पास है ऑलरेडी x² + 9 हमारे क्वेश्चन में है, 6x² नहीं है। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करें क्योंकि हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा x² + 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद ये होल स्क्वायर हमने किसके लिए लिखा था, चेक करने के लिए। तो अब फिर से इसको x⁴ प्लस जो था वही बना देते हैं इसको, यहाँ पर 9 x⁴ + 9 और प्लस यहाँ पर आगे कंटिन्यूएशन, अभी ब्रैकेट वगैरह हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर है +9, लेकिन हमें इसके ठीक पहले लेना है 5x² + x² -x², एडिंग x², सब्ट्रैक्टिंग x², ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो बच्चों कितना आसान हो गया, x⁴ + 9 + 5x² + x² को ऐड कर लो, ये हो गया 6x² और -x²। इसके बाद ये तीनों को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x² + 3 का होल स्क्वायर। कैसे मालूम पड़ेगा, अभी हमने लिखा था ना यहाँ x² + 3 होल स्क्वायर, तो वहाँ से ये होल स्क्वायर है, उसी को एक्सपेंड करके आया था x² + 3 होल स्क्वायर। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज x²। फिर से वही फार्मूला अभी हमने यहाँ लिखा था, a² - b² = a + b और a - b। यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके बाद a - b + b यहाँ भी अप्लाई कर दिया, देखो x² + 3 -x और x² + 3 + x हो गया फैक्टराइज। आसान तरीके से, वो कितना स्टेप लगा, ओनली 1 2 3, ये तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का था, और 4 स्टेप मान लो, 4 स्टेप में इतना बड़ा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। कुछ लेंदी मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आता मुझे कमेंट करके बताइए, और डीपली चलेंगे और एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए। चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन को हो गया, बचता है थर्ड क्वेश्चन। वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। फार्मूला करने देते हैं अभी, चलिए पहले इसको कर देते हैं सॉल्व। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन में है और क्या नहीं है, वो चीज़ को देखना है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, वो तो देखिए पहले। देखिए परफेक्ट स्क्वायर x⁴ यहाँ लिखते हैं साइड में, x इसका स्क्वायर रूट क्या है, x²। फिर परफेक्ट स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या है, 1। इसका जरा होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर जैसे ही करोगे तो मिलेगा x⁴ + 2x² + 1। अब ये मिलाइए कि हमारे क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं, वो चीज़ को देखिए। x⁴ है 1 है, x⁴ है 1 है, माइनस 14x² बीच में है, यहाँ +2x² आता है, तो +2x² चाहिए उसको। तो क्या करना है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, x⁴ माइनस, तो पहले +1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये एडिंग 2x², ये नया टर्म आया ना, इसको यहाँ ऐड करो, +2x² और -2x² और माइनस ये जो 14x² है इसको हम एंडिंग में लिख देते हैं। तो एडिंग 2x², सब्ट्रैक्टिंग 2x², क्या किया गया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x² लिख लो जाए तो, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x²। अब यहाँ पर हमने जो रूल बताया, अभी वो रूल में चलें। ये फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर ये होते हैं x⁴ +
प्लस 2x² प्लस 1। चलो भाई ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको। इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को एक साथ। दोनों देखो 14 और 2 दोनों नेगेटिव है, हो जाएगा 16x²। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये लिखना है। ये है परफेक्ट स्क्वायर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4x² बन गया। ठीक है, यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। a² माइनस b² a प्लस बी ए माइनस बी आराम से अप्लाई करें और फैक्टराइज करते हैं। हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। तो अब इसका जो फॉर्मूला यहाँ a² है और ये b² है। a चलिए x² प्लस 1 और प्लस 4x ले लेते हैं। a प्लस बी पहले ब्रैकेट में a प्लस बी हमने लिया, दूसरे में a माइनस बी। ये पूरा a है और ये b है। तो यहाँ पर भी x² प्लस 1 और माइनस 4x ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उसको आसानी से फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन रूल का सीरीज चल रहा है, अपने वीडियो पर आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्लियर कर देंगे, वहाँ पर कोई भी डाउट रहने नहीं पाएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।